तो जैसे ही उम्र 40 के पार होती है तो लोगों को एकदम से एक ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि हम एक एज के नेक्स्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं। जैसे हमारी बॉडी अब हमारा साथ नहीं देगी या ऐसी कुछ भी वो धारणा बना लेते हैं। लेकिन आजकल अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है और एक्टिव लोगों की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन जो लोग ऐसा फील करते हैं कि 40 के बाद हमें क्या करना चाहिए, या फिर जो पेरीमेनोपॉजल वीमेन हैं या फिर मीनोपॉजल वीमेन हैं, उनको भी अक्सर ये टेंशन होती है, ये स्ट्रेस होता है कि हम अपनी सेहत का, स्पेशली अपनी हड्डियों की सेहत का, अपनी बोन्स का कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसे टिप्स शेयर करूँगा जिससे कि आपकी बोन हेल्थ अच्छी हो सकती है, आपकी हड्डियाँ मजबूत हो सकती हैं और आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे चीज़ आती है वो आपको पता ही है, वो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हमारा सबका प्यारा कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी लोग होंगे, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे नेबर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं या एनीवन, कोई भी हमें इसके बारे में सलाह दे देता है कि कैल्शियम की कमी हो गई है या कैल्शियम लो। लेकिन मैं आपको सही तरीके से बताता हूँ कि कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए रिक्वायर्ड क्यों है। वैसे तो कैल्शियम के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल में डाल रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ब्रीफली यहाँ पे ये बताता हूँ, जो कैल्शियम है ये हमारी बोन का जो मेन पार्ट है, मेन हमारी बोन्स का जो ताना बाना है उसको बनाता है। कैल्शियम के बिना हमारी बोन बहुत ही ज़्यादा वीक हो सकती हैं और फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। तो कैल्शियम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके अलावा कैल्शियम के और भी फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, जिसमें कि हमारी मसल्स में ये काम करता है, हमारे हार्ट में काम करता है और हमारी ब्रेन की एक्टिविटी के लिए भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो कैल्शियम को इग्नोर नहीं किया जा सकता, कैल्शियम का लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके सोर्सेज आपको पता ही हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से कैल्शियम मिल सकता है। आप मेरी वो वाली वीडियो ज़रूर चेक कीजिए जिसके बारे में मैंने बताया था। इसके साथ कुछ सीड्स हो गए, कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो ये बहुत ही अच्छे सोर्सेज होते हैं कैल्शियम के। आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। तो सेकंड नंबर पर जो चीज़ आती है वो है विटामिन डी। तो अक्सर लोग कैल्शियम और विटामिन डी में कंफ्यूज रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमने कैल्शियम ले लिया है तो वही विटामिन डी है, लेकिन विटामिन डी एंड कैल्शियम ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो विटामिन डी है वो हमारी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, उसको रेगुलेट करता है बेसिकली। और अगर हम कैल्शियम ले रहे हैं और विटामिन डी की हमारे में कमी है तो हमारा लिया हुआ कैल्शियम भी ठीक तरह से अब्जॉर्ब नहीं होगा और हमें कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। तो आप एक हेल्दी इंटेक जरूर रखें विटामिन डी की आफ्टर एज 40, सो दैट आपकी बोन स्ट्रांग बनी रहे और आपका फ्रैक्चर का रिस्क कम हो जाए। जो पेरीमेनोपॉजल वीमेन होती हैं उनमें फ्रैक्चर के रिस्क हार्मोनल चेंजेस की वजह से वैसे भी इंक्रीज हो सकता है। जो मेल्स हैं उनमें ऐसे हार्मोनल चेंजेस तो नहीं होते हैं, लेकिन और सिम्टम्स आ सकते हैं विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से। तो इसलिए आपको विटामिन डी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप सन का एक्सपोजर ज़रूर लें। विटामिन डी के ऊपर भी मैंने अपने चैनल पे एक डिटेल वीडियो डाली हुई है, तो आप लिंक में जाके उस वीडियो को ज़रूर चेक करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे टिप की ओर। तो तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो कुछ लोगों के लिए तो हो भी सकती है और कुछ लोगों के लिए नहीं। लेकिन जब हम चाय कॉफ़ी पीते हैं या फिर अगर कुछ लोग शराब का सेवन करते हैं तो अल्कोहल और कैफ़ीन की इनटेक हमें कम करनी होगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे फ्रैक्चर के रिस्क को बढ़ा देती हैं, ये हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी पैदा कर सकती हैं। तो इन चीज़ों से परहेज़ बनाए रखें। और भी कारणों की वजह से ये चीज़ें हार्मफुल हो सकती हैं और एज बढ़ने के साथ साथ इनका बुरा प्रभाव भी बढ़ सकता है। तो आप इनसे ज़रूर परहेज़ कीजिए और आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करें। तो फोर्थ नंबर पे जो चीज़ है वो है एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइजेस में जैसे कुछ लोग सैर करते हैं,
और कुछ लोग पसंद करते हैं कि वो वेट ट्रेनिंग करें। तो आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो उससे आपकी हड्डियां मजबूत बनी रहेंगी। आप चाहें तो जॉगिंग या रनिंग वाली एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, और जॉगिंग या रनिंग ये एक्सरसाइजेज जो हैं ये आपकी बोन डेंसिटी को भी बढ़ाती हैं, और आपकी जो हड्डियों की सेहत है, बोन हेल्थ है, वो बहुत अच्छी बनी रहती है। और इससे आपके एनर्जी लेवल्स भी बहुत अच्छे बने रहते हैं, आप खुश मिजाज रहते हैं, और आपकी जो डेली की दिनचर्या है वो बहुत अच्छी निकलती है, आपका हर काम में मन लगता है। आप इन एक्सरसाइजेस को ज़रूर फॉलो करें। तो जो हमारा 5वें नंबर का टिप है वो भी एक्सरसाइज के साथ रिलेटेड ही है, लेकिन इसमें आपको ऐसी चीज़ें करनी होगी जो आपकी बॉडी के बैलेंस को बढ़ाएं। तो इसमें आप योगा या कुछ मेडिटेशन, कुछ फोकस्ड एक्सरसाइजेस इसमें आप ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फॉल का रिस्क कम हो जाए, आपके गिरने का, स्लिप होने का रिस्क कम हो जाए। तो आप योगा ट्राई कर सकते हैं, आप टाई ची ट्राई कर सकते हैं, तो सो दैट कि आपकी बैलेंसिंग और भी ज़्यादा फोकस्ड रहे। आप ऐसे ही आते जाते किसी चीज़ से टकरा के या बेहोश हो के या कुछ भी आप कमज़ोरी की वजह से आप फॉल ना कर जाएं, तो आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी बॉडी की, आप बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको इसके लिए सुपरविज़न की ज़रूरत है तो आप ज़रूर सुपरविज़न के कोचिंग के अंडर आप इसको करें, सो दैट आपकी बैलेंसिंग और बेटर हो। तो जो 6th नंबर का हमारा टिप है वो है स्मोकिंग के बारे में। और जैसे कि मैंने आपको अल्कोहल क्विट करने की बात कही थी, वैसे ही स्मोकिंग आपको बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। स्पेशली आफ्टर 40 आपका बहुत ही ज़्यादा फ्रैक्चर का रिस्क इससे बढ़ सकता है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, आपकी बोन डेंसिटी कम हो सकती है। बोन डेंसिटी से मतलब ये है कि आपकी हड्डियों की जो घनता है वो कम हो सकती है, आपकी हड्डियां अंदर से जैसे खोखली हो जाती हैं वैसी हो सकती हैं, और अगर ऐसा होता है तो आपके फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाएगा और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो आप अल्कोहल के साथ स्मोकिंग को भी क्विट करें, और अगर आपको इसके लिए हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर को, अपने साइकेट्रिस्ट को, अपने डी एडिक्शन सेंटर में ज़रूर आप इसके लिए विज़िट करें, सो दैट आप उनके बुरे प्रभावों से बच सकें, आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकें, और आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ की तरफ आगे अग्रसर हो सकें। सो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे ये टिप्स ज़रूर फॉलो करोगे, और आपको ये सभी चीज़ें काफ़ी लोगों को पहले से पता होंगी, लेकिन इसके बाद आप उनके बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा सोचोगे और ज़्यादा फोकस तरीके से उनके ऊपर काम करोगे। तो जो आज का हमारा लास्ट टिप है, जो हमारा 7th नंबर का टिप है, वो ये है कि प्रॉपर और रेगुलर हेल्थ चेकअप आपका ज़रूर होना चाहिए आफ्टर 40, जिसमें कि आपके ब्लड टेस्ट हो गए और स्पेशली बोन डेंसिटी का चेकअप हो गया। यूजली पेरीमेनोपॉजल फीमेल में बोन डेंसिटी एकदम से कम होने लगती है, क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो अगर आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, आपका टी स्कोर कम हो जाता है, तो आपको फ्रैक्चर का रिस्क, अगेन उससे भी आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो आपको उसका पता तभी चलेगा अगर आप बोन डेंसिटी चेकअप रेगुलरली करवाते रहेंगे और अदर अपने हेल्थ चेकअप्स करवाते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरे ये 7 टिप्स ज़रूर अच्छे लगे होंगे, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करेंगे। मेरे को कमेंट में ये भी बताएं, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, कि आप ज़रूर बताएं कि आपको अगली वीडियोस किस टॉपिक पे चाहिए। और तब तक आप अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, खुश रहें। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी 40।